हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग कैलकुलेशन विथ एरे देखेंगे। यानी कि एरे में आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक एरे बनाया है जिसमें कि 5 इंटीजर वैल्यू होल्ड सकते हैं, उसको आपने इनिशियलाइज भी कर दिया है या फिर इनिशियलाइज अब करने वाले हैं। ठीक है, सो वन बाय वन आप इनिशियलाइज कर रहे हैं इस तरीके से इंडेक्स नंबर के थ्रू। जैसे कि आपने लिखा नाम 0 इक्वल 11, फिर आप लिख रहे हैं नाम 1 इक्वल 22। नाम 2 में आप लिखते हैं कि यहाँ जो स्टोर हुआ और यहाँ जो वैल्यू स्टोर हुआ दोनों का प्लस करो और उसको स्टोर करो नम 2 में। तो ये भी किया जा सकता है। या फिर अगर आप ऐसा लिखते हैं कि नम 3 में स्टोर करो नम 0 और इसमें प्लस कर दो 10, इंटीजर वैल्यू 10 प्लस कर दो, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। या फिर अगर आप ऐसा लिखते हैं कि नम 4 में वही स्टोर करो जो नम 0 में, तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो वैल्यू स्टोर होगा कुछ इस तरीके से होगा। नम 0 में होगा 11, नम 1 में होगा 22, नम 2 में होगा नम 0 और नम 1 में जो भी स्टोर है दोनों का प्लस एडिशन, तो ये हो जाएगा आपका 33। ओके, नम 3 में नम 0 में जो स्टोर है जैसे कि 1 स्टोर है इसमें प्लस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 21। ओके, इस तरीके से नम 4 में वही स्टोर होगा जो नम 0 में, तो यहाँ स्टोर हो जाएगा 11। तो इस तरीके से भी ये सारे स्टेटमेंट जो हैं सारे के सारे सही है। इस तरीके से भी आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है। तो ये फीचर भी अवेलेबल है जावा प्रोग्रामिंग में। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, यहाँ मैंने बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने वहाँ लिखा हुआ था, बस मैंने यहाँ 0 की जगह 1 कर दिया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे आपको यहाँ पर नम 3 का वैल्यू मिलेगा 32। ओके, सो मैंने कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ मैंने सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया नाम का, जिसका साइज मैंने दिया है 5 और 1 बाय 1 में इसके इंडेक्स में वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ। तो नम 0 में मैंने 11 किया, नम 1 में मैंने 22, नम 2 में मैंने नम 0 और नम 1 दोनों का एडिशन किया है, नम 3 में मैंने नम 1 प्लस 10 इंटीजर वैल्यू 10 मैंने किया है, नम 4 में मैंने नम 0 में स्टोर है वही सी को मैंने असाइन किया है नम 4 में। और यहाँ मैंने फोर लूप का यूज़ किया है जिससे कि मैं इन सभी को यानी कि 0 1 2 3 4 इन सभी नंबर्स को प्रिंट कर सकूँ, डिस्प्ले कर सकूँ। अगर 1 बाय 1 करता, अगर फोर लूप का मैं यूज़ नहीं करता तो इस तरीके से मुझे 1 बाय 1 सभी का करना पड़ता है। यानी कि नम 0 एक सिस्टम आउट प्रिंट एलन नम 0 लिखना पड़ता, फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलन नम 1 लिखना पड़ता, फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से 1, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 बार मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता है और सभी को अलग अलग लिखना पड़ता है। लेकिन हम लोग हमारे पास फोर लूप है जिससे कि हम लोग आई के वैल्यू को इंक्रीज करके यहाँ नम 0 में क्या स्टोर उसको प्रिंट कर सकते हैं, नम 1 में क्या स्टोर उसको प्रिंट कर सकते हैं, नम 2 में क्या है उसको प्रिंट कर सकते हैं, नम 3 में क्या है उसको, नम 4 में क्या है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा हुआ है, सो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए समझ लीजिए। इसे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये तो सभी को पता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नम, जो कि डबल कोट्स के अंदर है। जो डबल कोट्स के अंदर होता है वो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही प्रिंट होता है। सो ये डबल कोट्स के अंदर है नम, तो ये NUM आपको नम लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस मैंने लिखा हुआ जिससे कि ये और ये जो दोनों है ये दोनों ऐड हो जाएं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग C++ में कॉमा का यूज़ करते थे, तो यहाँ हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करते, यहाँ हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसको और इसको प्लस कर रहा है, सो ये नाम आपको दिखाई देगा, फिर ये ब्रैकेट दिखाई देगा, फिर मैंने यहाँ प्लस किया सिर्फ आई को। देखिए आई में डबल कॉट्स नहीं है, सो आई में आपको आई नहीं बल्कि आई का वैल्यू दिखाई देगा जो कि 0 1 2 3 4 इंक्रीज होता जाएगा। और आपको 0 एक बार दिखाई देगा, नम 0 फिर दिखाई देगा नम 1 फिर नम 2 फिर नम 3 फिर नम 4, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से प्लस लिखा है और फिर से मैंने डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट लिखा, तो ये ब्रैकेट जैसा लिखा हो वैसे आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर मैंने प्लस लिखा है, देन मैंने यहाँ डबल कोट्स लिखा हुआ है और उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं दिया, यानी कि मैंने एक स्पेस दिया, सो स्पेस मेरा डिस्प्ले होगा। सो फिर से मैंने प्लस दिया और मैंने यहाँ लिखा हुआ नाम और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आई, ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमें क्या दिखाई देगा, नम 0 में क्या है, फिर नम 1 में क्या है, फिर नम 2 में क्या है, नम 3 में क्या, ये इसका जो वैल्यू होगा, जैसे कि ये वैल्यू इसका 1 1 2 2, इसका जो वैल्यू आएगा वो सारे वैल्यूज़ में 1 बाय 1 दिखाई देंगे। इसको रन करते हैं। इसको रन किया मैंने, यहाँ नम 0 1 1 नम 1 2 2 नम 2 3 3 नम 3 3 2 नम 4 1 1
इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।